हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब। और मैं हूं पूनम कौशिक। और बताइए आप सब कैसे हैं और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सब अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हो। खास तौर पे जो भी बच्चे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की या फिर टीचिंग से जुड़े हुए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है मेरे पास कि आप सब अगर सच्चे मन से और मेहनत से अगर कोई भी तैयारी करोगे तो आप एक दिन निश्चित सरकारी नौकरी पाओगे। ऐसा मेरा आप सबके लिए बहुत विश है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग देखने वाले हैं पुरा पाषाण काल। इससे पहले की जो दोनों वीडियो हमने देखी, एक वीडियो में हमने केवल इतिहास को कैसे कैसे बांटा गया है, किस क्रम में हमको इतिहास पढ़ना है, हमने ये जाना था पहली वीडियो में। दूसरी वीडियो में हमने पाषाण काल क्या है और पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, हमने ये चीजें जानी। ऐसा वीडियो मतलब चाहे तो हम बहुत बड़ी वीडियो भी बना सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा बच्चों के लिए सिरदर्द वाली हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी वीडियो, लेकिन हर टॉपिक क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जो पाषाण काल में वाली वीडियो में देखा था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, तो आज हम उसका जो पहला पार्ट है पुरा पाषाण काल, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम मध्य पाषाण काल को और तीसरे नंबर पर हम नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। और इन तीनों को क्लासेस को लेने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पाषाण काल क्या है, कैसे भागों में बटा है, किस किस काल की कौन सी विशेषता है, समयावधि क्या है, किन औजारों का प्रयोग हुआ, किस तरीके से मानव अपने इस क्रम को बढ़ाता 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 आज इस तकनीक पर पहुंचा है कि मैं और आप एक दूसरे से एक फोन के माध्यम से या एक कैमरे के माध्यम से, एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे मनुष्य उस समय से कि जब उसको एक अपने हथियारों का भी आकार का पता नहीं था, आग का भी वो ढंग से प्रयोग नहीं कर पाता था, कैसे आज उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा कि हम एआई के जमाने में हैं, तो उसी को हम एक विस्तार से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पुरा पाषाण काल, इसका मतलब आपको पता ही है कि पाषाण काल का मतलब पत्थर और पुरा का मतलब जो सबसे पुराना समय है मनुष्य का, पाषाण युग का जो सबसे पुराना समय है बच्चों, वही हमारा पुरा पाषाण काल है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक एज। क्या बोलेंगे बच्चों, पैलियोलिथिक एज। अब जैसे कि हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा था, उसी तरह से बच्चों हम पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे हम पाषाण काल को? 3 भागों में बांटेंगे। कैसे? देखो, पहला जो पुरा पाषाण काल है, यही हमारा सबसे पुराना पाषाण काल आएगा। फिर इसमें मध्य पुरा, देखो आप पुरा पाषाण काल रहेगा एक में, पुरा पाषाण काल। दूसरे नंबर पर रहेगा बेटा हमारा मध्य पुरा पाषाण काल, मैं छोटे छोटे लिख रही हूँ बस समझाने के लिए आपको। तीसरा रहेगा हमारा नव पुरा पाषाण काल। ठीक है बच्चों, यानी कि ये भी 3 भागों में बटा हुआ, बस आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, समयावधि क्या है इसकी पुरा पाषाण काल की? जो इसका समय है वो बच्चों मानव उत्पत्ति से और 25,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो हमारा पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो समय था पत्थर, तो इस समय के जो पत्थर होते थे वो अनगढ़े पत्थर होते थे। अनगढ़े का क्या मतलब है? अनगढ़े पत्थर का मतलब है कि बिना किसी, यहां से लिखते हैं बिना किसी आकार के, बिना किसी आकार के, यानी कि उस समय के जो पत्थर हथियार होते थे वो बिना किसी आकार के होते थे। यानी कि मनुष्य को उस समय पर बिल्कुल भी ये पता नहीं था कि किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग हम किस प्रकार के काम में कर सकते हैं। उसको जैसा पत्थर वो मिलता था उसी से किसी जानवर को मार देता था, उसी पत्थर को कहीं पानी में फेंक दिया करता था, या उसी पत्थर को अपने किसी भी काम में तकनीकी में वो प्रयोग करता था। ठीक है बच्चों, तो उस समय के पत्थर कैसे थे? अनगढ़े और बिना किसी आकार के पत्थर बेडोल होते थे। ठीक है, फिर है उपकरण। उपकरण कैसे थे? तो बच्चों सबसे पहला जो इसमें एक उपकरण मिला है इस समय का,
वो है हमारा हस्त कुठार कुल्हाड़ी। हस्त कुठार कुल्हाड़ी मिली है, जो कहाँ से मिली है बच्चों? ये मिली है हमें मद्रास से मिली है, मद्रास से मिली है। ठीक है, सबसे प्राचीन अगर उपकरण है इस समय का तो ये हमारा हस्त कुठार ही है। ठीक है, ये चीज हो गई इसके बारे में, समय के बारे में। अब इसके स्थल, ये पुरा पाषाण काल जो था वो उस टाइम पर किन किन क्षेत्रों में फैला हुआ था? तो बच्चों, जो इसके जो 3 पार्ट मैंने बताए हैं, पहला पार्ट जो हमारा प्योर पुरा पाषाण काल था, ये हमारे गंगा नदी का क्षेत्र और केरल नदी के क्षेत्र को छोड़ करके इधर का जो उत्तरी क्षेत्र था ये था। ठीक है, मध्य पुरा पाषाण काल में क्या था कि ये जो इनका जो क्षेत्र था वो गंगा नदी का क्षेत्र, केरल नदी का क्षेत्र, असम का क्षेत्र और हमारा असम के आगे का थोड़ा सा क्षेत्र को छोड़ करके बाकी का इन्होंने भारत में इनका जो जीवन था, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा था तो ये धीरे 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 उस तरफ भी बढ़ते जा रहे थे। नव पुरा पाषाण काल में क्या था कि इन सभी क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश भारत पर पुरा पाषाण काल का जो मानव था वो रहता था। ठीक है बच्चों, अब इसका जो स्थल मैंने बताया आपको कि उत्तरी गंगा क्षेत्र, उत्तरी गंगा क्षेत्र, एक आप केरल का क्षेत्र, ठीक है, असम का क्षेत्र, असम का क्षेत्र और कुछ हिस्सों को छोड़ करके ये जो पूरा उत्तरी भारत का जो एरिया था ये लगभग विस्तार कर रहा था। पुरा पाषाण काल को बच्चों एक हिम काल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, हिम काल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मनुष्य जो इस जगह पर उस समय रह रहा था ये पूरा बर्फ से ढके हुए आकार थे। लेकिन जैसे जैसे मानव दूसरे समय में पहुंचा, तीसरे पाषाण काल में पहुंचा, तो जो जलवायु थी हमारी वो जलवायु परिवर्तित हो रही थी और मनुष्य गर्मी का एहसास कर पा रहा था और इस गर्मी के कारण ही मनुष्य और भी जगह पर फैलना स्टार्ट हो गए थे। वो चल पा रहे थे क्योंकि ठंड से जब वो निकल रहे थे तो गर्माहट उन्हें अच्छी लग रही थी और वो धीरे 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 और हिस्से में भारत की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है बच्चों, ये हो गया। शुतुरमुर्ग का क्या मतलब है यहाँ पे कि ये जो शुतुरमुर्ग के कंकाल मिले हैं बच्चों, ये कंकाल मिले हैं महाराष्ट्र के साइड से कहीं मिले हैं, मुझे नाम स्थान नहीं याद आ रहा है ढंग से, आई थिंक महाराष्ट्र था। अगर ये गलत होगा तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करूंगी। ठीक है, क्षेत्र मैंने आपको बता दिया, मुझे यहाँ स्थल बताना चाहिए था और मैंने यहाँ आपको क्षेत्र बता दिया। अब इसके जो स्थल है बच्चों, स्थल कहाँ है? अब इसको हम क्षेत्र को यहाँ कर देते हैं और स्थल को यहाँ कर देते हैं। ठीक है, तो इसके जो स्थल पाए गए पुरा पाषाण काल के बच्चों, एक तो मध्य प्रदेश में था। ठीक है, मध्य प्रदेश में बच्चों जो विंध्याचल पर्वत है या विंध्याचल जो रेंज है हमारी, शिवालिक का जो क्षेत्र है, ठीक है, और हमारा एक अरावली जो क्षेत्र है, अरावली का क्षेत्र जहां फरीदाबाद, गुड़गांव और आपका पंचकुला, हिसार, हरियाणा में पुरा पाषाण काल का काफी ज्यादा अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत समय तक पुरा पाषाण कालीन मानव रहा है और उसने इन सभी की गुफाओं में भी चित्रकलाएं बनाई हैं। यहाँ पे एक मैंने टॉपिक डाला चित्रकला। तो विंध्याचल जो रेंज है, शिवालिक की जो रेंज है, अरावली की जो रेंज है, यहाँ पर इस समय के मानव ने चित्रकला को बनाया है। मूर्ति एक बच्चों हड्डी की मात्र शक्ति मूर्ति मिली है, यानी कि किसी महिला की हड्डी की बनी एक मूर्ति मिली है। ठीक है, ये किस समय की है? पुरा पाषाण काल की है, मध्य पाषाण काल की नहीं है, नव पाषाण काल की नहीं है। एक क्वेश्चन जो बच्चों इससे बनता है कि क्या पुरा पाषाण काल में अग्नि का ज्ञान था? अग्नि का ज्ञान था? तो हाँ, इस समय पर मनुष्य को अग्नि का ज्ञान था, लेकिन वो इसका उपयोग करना सही प्रकार से नहीं जानता था। ठीक है,
ज्ञान, उसे पता तो था ये अग्नि है, लेकिन अग्नि पर हम मांस पका सकते हैं या अन्न पका सकते हैं, इस चीज का इसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि जो रॉबर्ट बुश हुट हैं, इन्होंने 1863 ईस्वी में इस स्थान की खोज करी थी, जो कि मैं पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। जो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया है, इस वीडियो में मैंने उस कंटेंट को ऐड नहीं किया है। ठीक है, ये चीज हो गई। और पुरापाषाण काल का जो मानव था बच्चों, ये मानव पूर्णतया घुमक्कड़ था, पूर्णतया घुमक्कड़ मानव था। ठीक है, समुदाय में नहीं रहता था। समुदाय थे या नहीं, तो नहीं थे। खेती का ज्ञान था, खेती का ज्ञान नहीं था। पशुपालन का ज्ञान था, तो बच्चों पशुपालन का भी ज्ञान नहीं था। ठीक है, कुल मिला के घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। औजार सारे बेढंग थे। मांस को या कोई भी अन्न जो वो खाता था, केवल कंदमूल खाता था, कंदमूल खाता था, या कह सकते हैं केवल खाना बंदोबस्त टाइप का मानव पुरापाषाण काल का था, जिसको कुछ नहीं आता था, सिर्फ घूमना, अपने पेट की भूख मिटा लेना, और कुछ छोटे छोटे समूहों में दो चार लोग रहते थे, समुदाय के रूप में नहीं थे, स्थायी जीवन नहीं था। एक पॉइंट ये भी है कि स्थायी जीवन था पुरापाषाण काल में। तो बच्चों, स्थायी जीवन पुरापाषाण काल में नहीं था। कृषि नहीं थी, पशुपालन नहीं था, खेती नहीं थी। ठीक है, अग्नि का ज्ञान था, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं आता था। ठीक है बच्चों, पुरापाषाण काल की जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो नॉर्मली किसी भी एग्जाम में पूछी जाएगी, तो इससे बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है बच्चों, तो पुरापाषाण काल की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, आज की वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बच्चों देखेंगे मध्य पाषाण काल। ठीक है, और उसकी क्या क्या विशेषता है वो सब हम देखेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक यू।